हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेडिंग मस्ट हैव का पार्ट 2। सो फर्स्ट वीडियो में हमने शेयर किया था, पार्ट 1 में हमने शेयर किया था ज्वेलरी एंड हेयर, मतलब हेयर एक्सेसरीज। एंड सेकंड में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिसलेनियस प्रोडक्ट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जो मुझे लगता है कि आपके पास होने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके पाउच में रखिए ही, वो है ये। दिस इज़ द नेल पेंट्स। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ नेल पेंट्स रखने के लिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि अगर आपको नेल्स का बहुत शौक है और आप फेक नेल्स करवाते हो तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी हालत मेरे जैसी है जिसके नेल्स बहुत ही छोटे हैं और दिखते भी नहीं है, उनके लिए ये नेल पेंट्स बहुत वर्क करेंगे। क्यों वर्क करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग काफ़ी दौड़ा भागी में हमारे नेल पेंट चिप हो जाते हैं। सपोज आपने फेक नेल्स भी लगाए बट वो काफ़ी बार चिप हो जाते हैं। उस वक्त आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बेसिक नेल पेंट्स हैं तो आप उसको अप्लाई कर लो और छोड़ दो, तो टेम्पररी आपके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। वो अलग से एक हाथ में नहीं है या वो चिप है, वो गंदा नहीं दिखेगा। आपको सजेस्ट करूँगी आप ऐसे मरून, रेड, कुछ गोल्डन, फिर इस टाइप के नेल पेंट्स रख सकते हो जो है न्यूड वाले, न्यूड नेल पेंट्स। एंड ये है ट्रांसपेरेंट, तो आप ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी रख सकते हो। मतलब आप आपके कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू कॉस्ट्यूम, मतलब आपने जो पहनना है उसके हिसाब से नेल पेंट्स रखो। बट ये बेसिक कलर है जो आप आपके पास रखोगे तो आपको नहीं तो आपके साथ जो कोई भी है, किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हेल्पफुल हो जाएगा। सेकेंड जो है वो है परफ्यूम। अगर आप सोच रहे हो कि मैं नीचे क्यों देख रही हूँ, तो नीचे मैंने एक्चुअली मेरे नोट्स रखे हैं इसलिए मैं देख रही हूँ। सो सेकंड है परफ्यूम। मेरे पास ये टाइटन का परफ्यूम है जो ऐसे छोटे बॉक्स में आता है। तो इसमें 5 परफ्यूम आते हैं, काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोटे वाले साइज़ के परफ्यूम आपके पाउच में रख सकते हो, ताकि आपको कभी भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे लगाना है परफ्यूम या मेरे पास होना चाहिए, तो आप इस परफ्यूम्स को यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफ्यूम रख सकते हो। रिक्वायरमेंट और आपकी चॉइस के हिसाब से आपको कैसी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है उस हिसाब से मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा कुछ आप रख सकते हो। देन आपको आपके पास रखना है बोरोलिन। बोरोलिन रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काफ़ी बार क्या होता है कि हम बैंगल्स पहनते हैं तो हमें लग जाता है, कट्स हो जाते हैं, या आपने नए जूते पहने उसमें कट्स लग जाते हैं। काफ़ी बार कुछ ना कुछ आपने जैसे कुछ हैवी सा ड्रेस पहना तो उसकी बॉर्डर जो होती है ना वो अंदर चुभती है, तो वहाँ पे लग जाता है। तो उस टाइप पे आप ये इस बोरोलिन को यूज़ कर सकते हो। और ये बोरोलिन है ना, ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, थोड़ा थिक होता है, तो आपको है ना वहाँ पे जलन नहीं होगी, टेम्परेरी आपका काम चल जाएगा। और आपके लिप्स बहुत ज़्यादा चैप रहते हैं तो आप रात को बोरोलिन का थिक लेयर, ये ऑलरेडी थिक है बट आप थिक लेयर लगा के सो जाओगे तो सुबह आपके लिप्स जो है वो क्रैक्स नहीं लगेंगे। क्योंकि अगर आपको लिपस्टिक अप्लाई करना है, लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करना है और आपके लिप्स काफ़ी क्रैक्ड है या चैप्ड है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे आप बोरोलिन यूज़ कर सकते हो एज अ लिप्स स्लीपिंग मास्क की तरीके से। देन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक लिप बाम और एक होना चाहिए मॉइस्चराइज़र। लिप बाम और मॉइस्चराइज़र मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हमने मेहंदी लगाई होती है या ऐसा कुछ होता है, आप अच्छे से पानी नहीं पिया होता है, अच्छे से नींद नहीं होती है ना, तो उस टाइम पे हमारा क्या हो जाता है कि हाथ वगैरह काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। अगर आपको मॉइस्चराइज़र नहीं रखना है तो आप हैंड क्रीम भी ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइज़र और हैंड क्रीम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, हैंड क्रीम थोड़ा सा थिक होता है। तो आप मॉइस्चराइज़र आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, हैंड क्रीम आप हाथ पे यूज़ करते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मॉइस्चराइज़र ही रखो, छोटे से बॉटल में, छोटे से कंटेनर में डाल दीजिए और इसको अपने पाउच में रख दीजिए, आपको बहुत काम लगेगा। सेकेंड मैं आपको लिप बाम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ वेदर और आपका स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, उस वजह से आपके लिप्स काफ़ी चैप हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप है ना कंटिन्यूस लिप बाम लगाते रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले ही जब आप अपना मेकअप कर रहे हो तभी पहले आप लिप बाम ही लगाओ, ताकि जब तक आपका मेकअप होता है आपके लिप्स हाइड्रेटेड रहे। देन आपको मैं सजेस्ट करूँगी जो है लिप बाम हो गया। अब हम बात करेंगे बिंदी के बारे में। मैं बिंदी क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि क्या होता है मोस्टली सबके पास बिंदी होती है, पर और सबसे बड़ी चीज़ भूलने वाली भी बिंदी ही होती है। तो आप इस टाइप की जो सिंपल वाली बिंदी रहती है ना, अलग अलग शेप में आती है, जैसे ऐसे बुकलेट के तरीके से आता है,
अलग अलग कलर्स में, अलग अलग मतलब साइज़ में। तो ऐसी कुछ है ना अलग अलग साइज़ वाली बिंदी आप ले सकते हो। ये बिंदी आपको किस में और में काम लगेगी, अगर आपका जैसे साड़ी का मटेरियल बहुत थिन है, जैसे मेरा ये है, ये जॉर्जेट, अगर मैं इस पर पिन लगाऊंगी ना तो इसमें है ना होल्स दिखेंगे। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इस बिंदी को मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ तो उसके ऊपर से मैं अगर पिन को डालूँ ना तो इसमें होल्स दिखेंगे नहीं, मतलब ये कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो उस हिसाब से भी आप बिंदीज को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पीछे प्रॉब्लम हो रही है क्या बोलते हैं अपनी इयररिंग्स को डालने में, या आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, बिंदी को पीछे लगा के फिर आप अपना ये पैच जो बोलते हैं उसको डालोगे ना, क्लोजर को डालोगे ना, तो आपको यहाँ पे थोड़ा कम दर्द होगा, थोड़ा दिक्कत कम होगा। तो उस हिसाब से इस बिंदियों को आप यूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप कोई भी टाइप, कोई भी पैटर्न, कोई भी साइज़ की बिंदी अपने पास रख सकते हो। इसके बाद आपको आपके पास क्या रखना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको परफ्यूम रखना है, पर इसके अलावा भी काफ़ी बार क्या होता है कि एंजाइटी हो जाती है शादी के वक्त या ऐसा कुछ भी। तो अगर आपको अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा ही पसीना होता है, बहुत ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम होती है पसीने की वजह से, जैसे कि अगर ये वेदर है तो इसमें तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर आपकी शादी मार्च में या अप्रैल में है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अंडर आर्म पैड्स आते हैं। अंडर आर्म पैड्स क्या होते हैं, आपको है ना अपने कपड़े पे उस पैड को स्टिक कर देना होता है और फिर रख देना होता है, तो वो आपका जो भी पसीना है उसको सोक कर लेता है। उसकी वजह से आपके बॉडी से ऑर्डर भी कम हो जाता है और पसीना भी दिखता नहीं, मतलब यहाँ पे गंदा दिखता नहीं है। मैं यहाँ पे उसका है ना पिक डाल दूँगी, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं पिक डाल दूँगी कि आप कैसा परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, टिश्यू पेपर, जो मेन चीज़ है। टिश्यू में पेपर टिश्यू आपको बोल रही हूँ, पेपर टिश्यू में आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार क्या हो जाता है कि शादी है तो आप इमोशनल हो जाओ ऐसा टाइम पे, तो उस टाइम पे आप कपड़ा ना यूज़ करो तो बेटर है। क्योंकि कपड़ा क्या होता है आपने अपने बैग में डाला होता है, किसी किसी के हाथ पे गया होता है तो आपके स्किन के लिए हाइजीनिक नहीं रहता है। तो इस टाइम पे आप पेपर टिश्यूज़ यूज़ कर सकते हो। पेपर टिश्यूज़ को इजीली यूज़ करके आप यूज़ एंड थ्रो के तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी वेट वाइप्स ना यूज़ करें, क्योंकि वेट वाइप्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सो पेपर टिश्यूज़ यूज़ कीजिए, और आप अपने मेकअप को क्लियर करने के लिए भी पेपर टिश्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेकअप में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको पास चाहिए ये है क्यू टिप। क्यू टिप आपको कहाँ काम लगेगी, जैसे मेरा आई शेडो फैल गया है या ऐसा कुछ है, या मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है मेरे आँखों में, तो मैं क्यू टिप की हेल्प से अपने मेकअप को भी क्लीन कर सकती हूँ, और यहाँ से भी मेकअप के साथ साथ जो पानी भी आ रहा है उसको भी इसमें सोक कर सकती हूँ। तो उस हिसाब से आप क्यू टिप को यूज़ कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। जैसे लिपस्टिक को क्लीन करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपका मस्करा फैल रहा है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। इसमें आप मिसलर वाटर के अंदर डिप करके फिर आपको इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो है ये, एक तो है मिसलर वाटर, छोटी सी कंटेनर में डाल दीजिए और मिसलर वाटर को अपने साथ कैरी कीजिए। जैसे फंक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, और आपका मतलब सब खत्म हो गया, सब है, सिर्फ फैमिली वाले हैं, तो आप अपने मेकअप को रिमूव करके ही रहिए, और हमेशा अपने पाउच में मिसलर वाटर और इस टाइप के कॉटन पैड्स को रखिए ताकि आप कहीं पे भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज मेकअप में कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो उसके लिए भी आपको ये काम लगेगा, तो आप ऐसा कुछ भी रख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आप ऐसा कुछ रख सकते हो। ये क्या है, ये है आईलैश ग्लू। अगर आप आईलैशेस लगाते हो तो आपके पास डेफिनेटली ये ग्लू होगा ही, और अगर आप नहीं भी लगाते हो तो इंडिविजुअल ग्लूज मिलते हैं। इसके अलावा जैसे ग्लू ड्रॉप्स होते हैं, पैचेस जैसे होते हैं छोटे छोटे, वो भी आप परचेज कर सकते हो। मैंने इसके लिए बोला है ये, जैसे कि आपने मांग टीका लगाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये काम करता है। एक मिनट, जैसे मैंने ये मांग टीका यहाँ पे लगाया है तो क्या ये मांग टीका ऐसे हिलता रहेगा, ये एक जगह पे स्टिक नहीं रहता। इसको स्टिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे आप है ना आईलैश ग्लू को अप्लाई कर दीजिए एंड देन इसको यहाँ पे स्टिक करके मतलब फिक्स कर दीजिए,
और फिर अपने, तो आपका मांग टीका हिलेगा नहीं, एक ही जगह पे रहेगा, तो फोटोज़ में भी अच्छा लगता है और आपको इरिटेशन भी नहीं होता है। अगर आपको ये आईलैश ग्लू नहीं लगाना और आप अगर वो ड्रॉप्स लगाना चाहते हो तो वो ड्रॉप्स भी सेम काम करता है। आपको यहाँ पे या इसके अंदर स्टिक करके फिर चिपका दीजिए। मैं उसके पिक यहाँ पे डाल दूँगी, वो ड्रॉप्स मेरे पास है नहीं, पैचेस है नहीं, तो मैं इसके पिक यहाँ पे डाल दूँगी। तो ऐसा कुछ परचेज़ कीजिए था कि आपको थोड़ा इरिटेशन कम हो और वो अच्छा भी दिखे। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए वो है ये मेरा रिसेंट बाय और काफ़ी अच्छा है। ये है ये हेयर रिमूवल टूल। अगर आप फेशियल हेयर रिमूव करते हो तो इट्स ओके, अगर आप नहीं भी करते हो तो भी ये आपको बहुत काम लगे। जैसे आप अपर लिप्स और आईब्रोज करवाते हो, राइट, तो अपर लिप्स और आईब्रो का अगर आपका ग्रोथ ज़्यादा है, आपने 2-3 दिन पहले करवाया और थोड़ा बहुत ग्रोथ है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको घर पे ही रेडी होना है तो आप ऐसा कुछ टूल ले सकते हो। आपको आवाज़ आ रही होगी, इसको आपको सर्कुलर मोशन में घुमाना है तो आपके जो एक्सेसिव हेयर है, मतलब जो छोटे मोटे हेयर है वो निकल जाएंगे इसके साथ। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये चार्जेबल है, तो आप कहीं पे भी इसको चार्ज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, और चार्ज करके अपने बैग में भी रख दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसका बैटरी डाउन होगा तो आप चार्ज भी कर सकते हो। और इसके साथ हमें कुछ ऐसा भी टूल आता है लाइक दिस। अगर आपको आईब्रोज को क्लीन करना है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो, इमरजेंसी पर्पज़ पे भी यूज़ कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट ऐसा कुछ रखिए ताकि अगर कुछ कहीं पे भी बाल आ रहा है या ऐसा कुछ है तो अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा आप आपके पास रख सकते हो टैबलेट्स। अगर आपकी शादी है और आप अच्छे से सोए नहीं हो या कुछ भी गड़बड़ आपने खा लिया है तो आपको पेट दर्द या सिर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, एंजाइटी की वजह से आपको काफ़ी बार वॉमिटिंग का इशू हो सकता है, तो ऐसी कुछ टैबलेट्स अपने पास रखिए ताकि अगर आपको एक्सेसिव अमाउंट में वो प्रॉब्लम हो रही है तो आप टैबलेट ले सकते हो। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको ज़रा सा भी सिर दर्द हो रहा है तो आप ले लीजिए, बट आपको एक्सेसिव अमाउंट में अगर सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर वगैरह ले सकते हो। इस वजह से आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैबलेट्स भी रख सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है बैंडेज। अपने पॉकेट बोल रहे हो, अपने पाउच में डेफिनेटली बैंडेज का पैकेट रखिए, क्योंकि आप अगर नए कपड़े नए जूते पहनते हो तो नए जूते आपको अगर शू बाइट दे रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आप बोरोलिन भी लगा दोगे तो उसके ऊपर अगर आप शू पहनोगे तो वापस वो वैसा ही हो जाएगा। वो ये हील होने में काम लगता है, बट आपने जब पहना है तब आपको वो दिक्कत तो देगा ही। तो उस वजह से आप है ना बैंडेज को अपने पास रखिए। कहीं पे भी कट्स लग गए, कुछ भी हो गया तो आप बैंडेज को लगा सकते हो। आप बैंडेज को अपने पास ज़रूर से रखिए। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मुझे लगता है कि हमेशा अगर आप ये वेडिंग सीजन में आपके एक बैग में, पाउच में होने ही चाहिए। अगर कुछ मिस आउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले और दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ येस देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका वोरा त्रिवेदी, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।